Hello student, myself Dr. Sunita Agrawal, Department of Sociology, Government PG College, कोरोल। आज हम MA सोशलॉजी के 4th सेमेस्टर के पेपर कंपैरेटिव सोशलॉजी के अंतर्गत अमेरिकनाइजेशन ऑफ सोशलॉजी या समाजशास्त्र के अमेरिकीकरण पर चर्चा करेंगे। समाजशास्त्र का अमेरिकीकरण क्या है, उसके पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि वास्तव में समाजशास्त्र विषय की नींव फ्रांस में रखी गई। अगस्त कांत के बाद उनके शिष्य दुर्खीम ने समाजशास्त्र विषय को एक नई दिशा दी, किंतु फ्रांस के बाद अमेरिका में जब समाजशास्त्र विषय का विकास हुआ तो धीरे धीरे अमेरिका में ऐसे बहुत सारे समाजशास्त्री हुए जिन्होंने समाजशास्त्र में बहुत सारे नए सिद्धांत या पद्धतियों को विकसित किया। इसलिए अमेरिका में एक नए समाजशास्त्र विषय की नींव जो है वो अमेरिकन समाजशास्त्र के रूप में रखी गई। तो हम इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। अमेरिकीकरण की चर्चा करने के पहले हम चर्चा करेंगे कि अमेरिका के समाजशास्त्र का इतिहास क्या है, तो बहुत शॉर्ट में इस पर चर्चा करेंगे। अमेरिका में आधुनिक समाजशास्त्र का प्रारंभ 19वीं शताब्दी के अंत में हुआ और उसका संस्थाकरण 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हो गया था। 1905 में अमेरिकन सोशलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना से अमेरिकी समाजशास्त्र का प्रारंभ हुआ। वर्तमान में इस संघ को अमेरिकन सोशलॉजिकल एसोसिएशन कहा जाता है। 1992 में डब्ल्यू इस्माइल ने शिकागो विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय का प्रारंभ किया तथा 5 वर्ष बाद विश्वविद्यालय में उन्होंने अमेरिकन जर्नल्स ऑफ सोशलॉजी प्रकाशित करना प्रारंभ कर दिया। शिकागो विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र को समाजशास्त्र के शिकागो संप्रदाय के रूप में जाना जाता है। 1890 में उसी समय फ्रैंकलिन गिडिंग्स ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में भी समाजशास्त्र विषय की नींव रखी, लेकिन शिकागो विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र उस समय गुणात्मक अध्ययन पर ध्यान दे रहा था, लेकिन कोलंबिया विश्वविद्यालय उस समय गणनात्मक अध्ययन की ओर अग्रसर हो रहा था। आज वर्तमान में जितने भी सांख्यिकी अध्ययन हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं कोलंबिया विश्वविद्यालय के आधार पर आगे बढ़े। अमेरिका में समाजशास्त्र के क्षेत्र में प्रारंभिक वर्षों में सर्वाधिक योगदान क्योंकि शिकागो संप्रदाय ने दिया है, जिसमें कुछ समाजशास्त्री डब्ल्यू स्मॉल, थॉमस वर्गेस, हर्बर्ट ब्लूमर जिसे आप पढ़ रहे हैं, गॉफमैन को आपने पढ़ा है, जॉर्ज हर्बर्ट मिल्स, चार्ल्स कूले, लेस्टर वार्ड, विलियम ऑकबर्न, ये सारे शिकागो विश्वविद्यालय के प्रमुख समाजशास्त्री हैं जिनके सिद्धांतों को या उनके अलग अलग दृष्टिकोण को, चिंतनों को आप हमेशा पढ़ते रहते हैं। उस समय शिकागो संप्रदाय में भी 2 तरह की परंपरा चली। पहली परंपरा जो चली वो आर्म चेयर की परंपरा चली, जिसमें गिडिंग्स व समनर का नाम आता है, जो केवल गुणात्मक अध्ययन पर बात कर रहे थे, रूम के अंदर बैठकर चिंतन और मनन करके समाजशास्त्री व्याख्या कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ इनके अलावा जितने भी अन्य समाजशास्त्री थे उन्होंने दूसरी जो परंपरा को संचालित किया या आगे बढ़ाया वो है फील्ड बेस्ड प्रोस्पेक्टिव, यानी फील्ड अध्ययन के आधार पर, जो भी फील्ड स्टडी जो आप कर रहे हैं उसके आधार पर किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने की बात जो उस समय के समाजशास्त्री थे, जो गिडिंग्स और समनर के अलावा समाजशास्त्री थे, उन्होंने इस विषय पर बात की। इस संप्रदाय के प्रारंभिक समाजशास्त्रियों द्वारा लिखित पुस्तकें काफ़ी चर्चित रहे, जिनमें इंट्रोडक्शन टू साइंस ऑफ सोसाइटी, ह्यूमन कम्युनिकेशन, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, सिंबॉलिक इंटरेक्शन, प्रोस्पेक्टिव एंड मेथड, ये कुछ पुस्तकें हैं जो काफ़ी चर्चा में रही। आधुनिक अमेरिकी समाजशास्त्रियों में रॉबर्ट के मर्टन एवं टालकट पार्सन्स का नाम भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिन्होंने प्रकारीवादी विश्लेषण को यथार्थता को समझने हेतु उपयोग किया, जिसे आप पढ़ चुके हैं।
पश्चिमी शास्त्रीय परंपरा के अलावा भारतीय समाजशास्त्र पर सबसे अधिक प्रभाव अगर किसी समाजशास्त्र का पड़ा वह है अमेरिकी समाजशास्त्र का। यह जानना आवश्यक है कि अमेरिकीकरण क्या है, तभी हम भारतीय समाजशास्त्र के अमेरिकीकरण को समझ सकते हैं। अब अमेरिकीकरण क्या है? अमेरिकीकरण का अर्थ है अमेरिकी बनना या बनाना से है, या उसके जैसा बनना या उसके जैसा बनाया गया, इस पर आधारित। इसका प्रयोग 3 अर्थों में किया जाता है। पहला, स्वरूप अथवा स्वभाव की दृष्टि से अमेरिकी बनना, अमेरिका जैसे बनना, अमेरिकी बनना यानी अमेरिका जैसे बनना। दूसरा, अमेरिकी संस्कृति को आत्मसात करना, जो हमारे देश में आज दिखाई दे रहा है कि हम जिस तरह डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण की चर्चा की कि जब ब्रिटिश से शासनकाल के समय हमने पश्चिमी देशों की संस्कृति को अपनाया, आज वर्तमान में संचार क्रांति का प्रभाव यह है, या उसके पूर्व भी जो भी समाजशास्त्री अमेरिका में अध्ययन पर केंद्रित रहे, उन्होंने अमेरिकी संस्कृति को और वर्तमान की जो आज पीढ़ी है, क्योंकि वह संचार माध्यम से जुड़ी हुई है, वे अमेरिकन संस्कृति को लगातार आत्मसात कर रही है, और यही आत्मसात करने की प्रक्रिया जो है वो अमेरिकीकरण है। तीसरा, इस शब्द का प्रयोग किया जाता है अमेरिकी प्रभाव अथवा नियंत्रण के अधीन होना। हम इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए हैं अमेरिकी व्यवस्था से और उसके अधीनता को स्वीकार कर लिया है, चाहे वो उसकी संस्कृति को अपनाने की प्रक्रिया हो, या आर्थिक रूप पर उस पर केंद्रित हो, या संचार के आधार पर उन पर केंद्रित है, सोशल साइट के आधार पर उन पर केंद्रित है, किसी भी चीज़ों पर उनके आधार पर हम केंद्रित हो गए हैं। अब हम चर्चा करेंगे समाजशास्त्र का अमेरिकीकरण कैसे हो रहा है। समाजशास्त्र के अमेरिकीकरण से तात्पर्य किसी भी देश, केवल ये भारत के संदर्भ में नहीं, अगर भारत के अलावा दूसरे ही देशों में अगर समाजशास्त्र का अमेरिकी समाजशास्त्र पर इतना अधिक प्रभावित होना कि उनके देश के समाजशास्त्र और अमेरिका के समाजशास्त्र में कोई भी अंतर न रह जाए, इसका मतलब हम पूरी तरह से अमेरिकी समाजशास्त्र से प्रभावित हैं, और उसी प्रक्रिया के लिए हम समाजशास्त्र का अमेरिकीकरण शब्द का प्रयोग करेंगे। भारत में स्वतंत्रता के उपरांत जितने भी समाजशास्त्री हुए जो अमेरिकी विश्वविद्यालय में अध्ययन हेतु गए, वे भारत आने के बाद उनके अध्ययनों में अमेरिकी समाजशास्त्र का प्रभाव स्पष्टता दिखाई दे रहा था। उदाहरण के लिए प्रारंभ में ग्रामीण समाजशास्त्र एवं जनजातियों पर किए अधिकांश अध्ययन संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य द्वारा किए गए। रॉबर्ट रेडफील्ड का लघु समुदाय, उसी समय योगेश अटल, एस.सी. दुबे, वाई.वी. दामले के अध्ययनों में भी व्यवस्थापक परिपेक्ष की छाप जो है वो दिखाई दे रही थी, जो कहीं ना कहीं अमेरिकी समाजशास्त्र से प्रभावित थी। ऐसा माना जाता है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत एवं अमेरिका में बढ़ते हुए सहयोग के कारण भारतीय समाजशास्त्र के अमेरिकीकरण की प्रक्रिया को और अधिक तीव्रता मिली, और यह प्रभाव लगभग 1947 से 1985 तक सर्वाधिक रूप पर रहा, जिसमें हम भारतीय समाजशास्त्र में अमेरिकी समाजशास्त्र का प्रभाव परिलक्षित होता रहा। डेविड पॉल लेहने द्वारा 2008 में प्रकाशित द अमेरिकनाइजेशन ऑफ सोशल साइंस पुस्तक में इस प्रभाव को विस्तृत रूप से विवेचित किया, और उन्होंने स्पष्ट किया कि कैसे दूसरे देशों के समाजशास्त्र में अमेरिकी समाजशास्त्र का प्रभाव परिलक्षित हो रहा है। जॉर्ज रिड्स ने अमेरिकीकरण की प्रक्रिया को आधुनिकीकरण से जोड़ने का प्रयास किया, और उन्होंने इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया, वो है मैकडॉनलीकरण, तथा क्रेडिट कार्ड के संबंध में अमेरिकी देशों के प्रभाव का उल्लेख किया। अब मैकडॉनलीकरण क्या है? इसका उद्देश्य यह था कि आज आप देख रहे हैं, आप आज हम फास्ट फूड के ज़माने में हैं। फास्ट फूड के ज़माने में भारत के संदर्भ में हम देखते हैं कि जहां हम परंपरागत फूड खा रहे थे, वहां हम आज पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, ऐसी चीज़ों की ओर, हॉट डॉग, पता नहीं किस किस तरह के व्यंजन हैं उसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं। हमारे पहनाने में, हमारे रहन सहन में, बात में, व्यवहार में, हर चीज़ों में हमें अमेरिकीकरण का
प्रभाव जो है वो दिखाई दे रहा है, जो हमारे खान पान में। और आज हम ऑनलाइन चीज़ें मंगा रहे हैं, स्विगी का ज़माना आ गया है। लोग घर में खाना नहीं मंगा रहे हैं, बाहर से खाना मंगा रहे हैं और उसका घर बैठकर उपभोग कर रहे हैं। आज जितने भी साइट्स हैं, चाहे वो गूगल है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये सारी चीज़ें कहाँ से आई? ये अमेरिका से आई। और हमने अमेरिकन संस्कृति को इसके माध्यम से, सोशल साइट के माध्यम से भी इसे क्या किया हुआ है, अपनाया हुआ है। चाहे वो हमारे यहाँ जो क्रेडिट कार्ड का जो चलन आया, एटीएम, क्रेडिट कार्ड का ये जो चलन आया, वो कहाँ से आया? ये भी अमेरिकी देशों का प्रभाव। इवन जॉर्ज रिड्स ये कहते हैं कि भारत में तो ये स्थितियाँ थी कि जो भारतीय समाजशास्त्री थी वो अपने पहनावे में, रहन सहन में, वे स्टेज में अगर कोई वक्ता के रूप में खड़े होते थे तो एक तरह का सिगार लेकर खड़े होते थे। ये बताते थे कि वो हम भी अमेरिका रिटर्न है, या अमेरिका जैसा प्रभाव हमारे अंदर आ गया, ये भाव उनके अंदर दिखाई दे रहा था। अर्थात उनके व्यवहार में भी अमेरिकीकरण जो है वो झलक रहा था। तो कहीं ना कहीं विचार और सिद्धांतों में भी अमेरिकीकरण जो है दिखाई दे रहा था। लेकिन जब हम भारत के लिए समाजशास्त्र की बात करते हैं तो यह बात आती है कि निवेदित राष्ट्र, जो नवीन विकसित होता हुआ जो राष्ट्र है, वहाँ पर असल समाजशास्त्र का विकास साम्राज्यवादी विकास या उपनिवेशवादी विकास से मुमकिन किए बिना हम नहीं हो सकता। लेकिन अपने राष्ट्र की समस्याओं का अगर हम उससे प्रभावित होकर, केवल दूसरे देशों से प्रभावित होकर अगर समाजशास्त्र का निर्माण करेंगे, ये संभव तो नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो अपने राष्ट्र की समस्याओं का विश्लेषण इससे प्रभावित होकर अगर करते रहें तो हम अपने देश की समस्याओं का यथावत बनी रहेगी, या उसका हम हल निकालने में बहुत कठिनाइयों का सामना करेगा। अतः आवश्यकता आज इस बात की है कि जल्द से जल्द समाजशास्त्र के अमेरिकीकरण से अलग होकर भारतीय समाज के यथार्थता को दिखाने का प्रयास किया जाए। ये बहुत खुशी की बात है कि भारत के लिए समाजशास्त्र के समर्थक विद्वानों द्वारा, जिसमें योगेंद्र सिंह जी, डॉक्टर इंद्रदेव, इन लोगों के द्वारा इस दृष्टिकोण को अधिक से अधिक समाजशास्त्रियों ने अपना समर्थन प्रदान किया और उन्होंने भारत के लिए एक नए समाजशास्त्र के विकास की बात की। और उन्होंने कहा कि हम एक भारत में एक ऐसा समाजशास्त्र बनाएं जो भारतीय समाज व संस्कृति के अनुरूप हो, ऐसे सिद्धांतों का निर्माण करें। जो हम तथ्यों के संकलन की बात कर रहे हैं, उसके लिए हम संस्कृत ग्रंथों का, मौखिक परंपरा का, लोक वार्ताओं का अध्ययन करें, तब हम भारतीय समाज और उसकी संस्कृति की वास्तविकता को समझ सकेंगे। यह अतिशयोक्ति नहीं होगा कि भारतीय समाज के अमेरिकीकरण के बावजूद भारतीय समाज की अपनी एक प्रकृति अभी भी बनी हुई है, जिसे सिद्धांत, पद्धतियाँ तथा मौलिक अनुसंधानों में स्पष्टता देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं धीरे धीरे, जैसे हमने कहा कि 1985 के बाद धीरे धीरे भारत के लिए समाजशास्त्र की चर्चा प्रारंभ हुई और अमेरिकीकरण, जो भारत में अमेरिकीकरण का दौर चला था, उससे हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और भारत के लिए एक समाजशास्त्र की चर्चा कर रहे हैं। उसकी ओर हमारा ध्यान जा रहा है, उससे संबंधित सिद्धांत, पद्धतियां हम विकसित कर रहे हैं और हम मौलिक अनुसंधान कर रहे हैं जो फील्ड वर्क पर बेस्ड है, फील्ड वर्क स्टडी पर बेस्ड अध्ययन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो आज वर्तमान में पुनः फिर से आवश्यकता है कि हम भारत के समाजशास्त्र को अमेरिकीकरण से मुक्त कर भारतीय समाजशास्त्र की जो नींव रखी गई है उसे आगे बढ़ाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।